ये वीडियो उन मैकेनिक भाइयों के लिए है जो कार स्कैनिंग सीखना चाहते हैं और कार स्कैनिंग से हज़ारों में पैसे कमाना चाहते हैं बिना हज़ारों का कार स्कैनर लिए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। क्या कार स्कैनिंग करने के लिए हज़ारों या लाखों का कार स्कैनर लेना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। जो आपको हज़ारों या लाखों में कार स्कैनर लेने के बाद भी जो फॉल्ट दिखा रहा है, मैं जो आपको स्कैनर बताऊंगा उसमें भी वही फॉल्ट जो है आपको दिखाई देगा। तो आपको हज़ार या लाख रुपए कार स्कैनर में बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे उतने महंगे का कार स्कैनर लेने वाले क्या बेवकूफ़ है? तो मेरे मैकेनिक भाइयों, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को। तो दोस्तों, कैसे वो बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को मैं आपको बताऊं। तो कभी भी आप उनसे कार स्कैनिंग के प्राइस के बारे में पूछेंगे कि कितने में मिलता है, तो वो महंगा ही बोलेंगे और वो कार स्कैनर महंगा ही रहता है। लेकिन आप सोचिए, आप हो मैकेनिक और आपको कार स्कैनर किस लिए चाहिए? कार स्कैनिंग करने के लिए और इंजन में फॉल्ट कहाँ पे है चेक करने के लिए और चेक इंजन लाइट काटने के लिए बस। उससे ज़्यादा आपको कार स्कैनर यूज़ नहीं आएगा। तो आपको उतना महंगे का कार स्कैनर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हज़ारों या लाखों का जो कार स्कैनर होता है उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं पता है आपको? नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं उसमें। फर्स्ट नंबर पे आता है फुल कार स्कैनिंग, सेकंड नंबर पे आता है ABS स्कैनिंग, थर्ड नंबर पे आता है की कोडिंग यानी कि इमोबिलाइज़र या फिर चाबी की जो कोडिंग आती है उसको बोलते हैं की कोडिंग। फोर्थ नंबर पे आता है इंजेक्टर कोडिंग। इंजेक्टर कोडिंग यानी कि जो नोज़ल की जो नए नोज़ल आते हैं उसके बाद उसको कोडिंग करना पड़ता है, या फिर अगर आपने ECM चेंज कर लिया तो उसकी जो है कोडिंग जो है चेंज रहती है इंजेक्टर की, तो उसके वजह से इंजेक्टर कोडिंग जो है किया जाता है, तो इंजेक्टर कोडिंग। और लास्ट नंबर पे आता है परफॉर्मेंस चेकर यानी कि जो पूरा वर्क कर रहा है यानी कि इंजन जो रन हो रहा है उसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो किस तरीके से चेक करना है, वो चेक करने के लिए एक आता है परफॉर्मेंस चेकर। इन 5 चीज़ों को यूज़ करने के लिए उतना महंगा स्कैनर आता है। लेकिन आपको बस चेक इंजन लाइट निकालना है तो आप इतना महंगा स्कैनर लेकर कोई मतलब नहीं। अगर आपको मैकेनिक काम छोड़कर खाली स्कैनिंग करना चाहते हो तो तब आप ले सकते हो स्कैनर। तो मैकेनिक भाइयों, चेक इंजन चेक करने के लिए और चेक इंजन लाइट निकालने के लिए कौन सा स्कैनर कार स्कैनर लेना चाहिए? तो भाइयों, मैं बहुत सारे स्कैनर यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन ये 2 स्कैनर जो है कम बजट पिक्चर हिट के लिए बेस्ट लगे हैं मुझको। एक का प्राइस है 1000 रुपये और दूसरे का 1600 रुपये। ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएंगे, लेकिन इसके जैसे चाइना माल आपको बहुत मिलेंगे। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर ले लीजिए। 1600 का बेस्ट है, मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूं। और अगर आप लेना चाहते हो तो 1600 का ले लीजिए। 1000 का मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, फिर भी मैं यूज़ करता हूँ वो भी, लेकिन 1600 का जो है वो बहुत ही बेस्ट है। मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मुझको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है उसमें। और उसके साथ एक ऐप आता है, वो ऐप यूज़ करने के लिए आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे पेड वर्जन है। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर वो ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों, ये जो कम बजट के स्कैनर है उनमें एक सेम प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम नहीं है वो, लेकिन जो 2010 के नीचे के जो क्वाड्राजेट इंजन के मॉडल है, यानी कि 2010 के नीचे के जितने भी मॉडल के कार्ड्स आपके रहेंगे उसमें वो कनेक्ट नहीं होगा। बस 2010 के क्वाड्राजेट इंजन के, अगर आपका क्वाड्राजेट इंजन नहीं है तो वो कनेक्ट होगा, लेकिन अगर आपका क्वाड्राजेट इंजन है 2010 के नीचे का तो वो स्कैनर उस गाड़ी को कनेक्ट नहीं होगा, उस कार को कनेक्ट नहीं होगा। तो उसका ध्यान रखना है आपको बस। तो उसके अलावा आप जितने भी कार ले लो, आप BMW ले लो, मर्सिडीज़ ले लो, वो भी कार को स्कैन करेगा। लेकिन जो 2010 के नीचे के जो क्वाड्राजेट इंजन है, सिर्फ क्वाड्राजेट इंजन के जो 2010 के नीचे के मॉडल है
उनको वो स्कैन नहीं करेगा। तो भाइयों, आपने एक दिन में एक गाड़ी भी स्कैन कर ली और आपने एक स्कैनिंग के 400 रुपये ले लिए, तो आपके 4 दिन में आपके स्कैनर के पैसे निकल जाएंगे। तो देख क्या रहे हो भाई, जाओ और ले लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कैसे कार स्कैनिंग किया जाता है। अगर देखना चाहते हो उस वीडियो को तो IG गैरेज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।